गुरुग्राम के लेबर कोर्ट के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग आयोगी टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के कर्मचारी हैं, जिन्हें कंपनी ने रातों रात बेरोजगार कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी पिछले 1 साल से न तो उन्हें सैलरी दे रही है और न ही उनके पीएफ का पैसा पीएफ खाते में जमा कर रही है। इसके बावजूद उन्हें कहीं से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अपॉइंटमेंट के समय हमें दिया जाता है, उसमें होता है कि अगर आप 1 महीने पहले अगर जाना है तो 1 महीने का नोटिस पीरियड दो। अगर हम निकालते हैं तो 1 महीने आपको एडवांस में पैसे देंगे तब निकालेंगे, वो भी नोटिस दे करके। ना इन्होंने कोई नोटिस दिया, 8 महीने की सैलरी नहीं दिया। उसके बाद सीधा बुलाते हैं, कहते हैं कल से आप लोगों को नहीं आना है। मैंने कहा भाई एटलीस्ट आपको एक महीने का नोटिस पीरियड देना चाहिए और हमारे 8 महीने की सैलरी नहीं मिली है, उसका क्या करना है? कहते नहीं जी हमारे पास पैसे नहीं है। अब हमारे सैलरी पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनी खोलने के लिए इनके पास पैसे हैं। कुल मिलाकर भैया जो केस वहाँ पर ये हारे हैं उसमें इनका कोई वो नहीं है, क्योंकि इनका केस एकदम कमजोर है, ये कहीं नहीं जीत सकते। इसलिए इन्होंने उसको बैंक्रप्सी डिक्लेयर करके नई कंपनी में अपना पैसे सारे लगा रहे हैं। सुभाष सर ने बताया मतलब इनके कुछ गलत तरीकों की वजह से इनको यूएस कोर्ट में इनको पेनल्टी वगैरह लगी, तो उसके एज एन इन्होंने पहले तो इनिशियली क्या किया, उन्होंने हमारा पेमेंट डिले करना स्टार्ट कर दिया। पहले पेमेंट हमारे को टुकड़ों मिलने लगी। मार्च 2015 से कार्रवाई स्टार्ट हुई थी, पहले तनख्वाह टुकड़ों में आती थी, उसके बाद फिर और लेट होने लगी। उसके बाद अक्टूबर 2015 से पैसे देना बिल्कुल बंद कर दिया हम लोगों को। हमारे कोई तनख्वाह नहीं मिली, कोई नोटिस नहीं मिला। 2015 की दिवाली पे जो हमारी सैलरी आनी थी वो हमको सिर्फ 25% सैलरी दिवाली से 1 दिन पहले, वो दिवाली पूरी हमारी खराब, पूरा नया साल खराब हुआ। मेरा बच्चा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ठीक है जी, मैं उसकी फीस नहीं दे पाया 3 महीने से। मेरे बच्चे को स्कूल से निकालने नोटिस आ गया, मैंने किसी भाई से पैसे ले करके उसका एडमिशन दोबारा करवाया। तो हम लोग काफी प्रताड़ित हुए इस मामले में। हम लोगों ने बहुत कोशिश की और ये हाईकोर्ट में जाके इन्होंने सीधा फाइल कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय को दे भी दिया कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन किस बेस पे कर रहे हैं, कहाँ पैसा है इनके पास, ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं। हमारे जो मालिक उदय चल्लू, बहुत पैसा है उसके पास, ऑडी R8 में घूमने में पैसा है उसके पास, मर्सिडीज घूमने में पैसा है, 3 नई कंपनियां खोल के बैठा हुआ है, लेकिन पैसा हम लोग किसी को नहीं दे रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी की मनमानी के खिलाफ वे लोग सीएम विंडो से लेकर लेबर कमिश्नर के ऑफिस तक शिकायत कर चुके हैं। सीएम विंडो पर शिकायत के बाद लेबर डिपार्टमेंट ने कर्मचारियों को कंपनी प्रबंधन को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। लेबर विभाग ने मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से सहायता करने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने यहाँ सीएम ग्रीवांस में दे रखी थी, हमारे 8 महीने की सैलरी नहीं दिया, 9 महीने की नहीं दिया है, तो प्लीज हेल्प करें। तो इन्होंने लेबर कमिश्नर के यहाँ भेजा, लेकिन लेबर कमिश्नर के यहाँ इन्होंने हाई कोर्ट में जाकर के स्टे दे दिया कि हम नहीं दे सकते, हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। अब कल को ऐसे 25 उदय चल्लू यहाँ पर खोल के बैठ जाएंगे गुड़गांव में, उसके बाद साल भर की सैलरी नहीं देंगे एम्प्लॉयज को, तो ये तो गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। सब वो दूसरे जो उदय चल्लू बैठ जाएंगे, 100 उदय चल्लू ऐसे कंपनियां खोल के, तो वो भी इसके ले लेंगे। ये अपूर्व सिंह नाम है, मैं इन लोगों के साथ हूँ, मैं आयोग का एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं ये बताना चाहता था कि जो 150 एम्प्लॉय कह रहे हैं टर्मिनेट होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट ये है कि जो कंपनसेशन इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। 1-1.5 साल से पीएफ नहीं जमा हुआ है और हरियाणा सरकार का एक हवा बना के रख दिया गया है सीएम विंडो इतना हेल्पलेस है आयोग इनके चालू साहब के सामने कि कह रहा है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लाचार, इतना लाचार हो गया चीफ मिनिस्टर ऑफिस। चीफ मिनिस्टर ऑफिस कह रहा है कि हम भेजते हैं आपको और आप लेबर कमिश्नर आपके पास करेगा। यही है लेबर कमिश्नर। बताया जा रहा है कि कॉस्ट कटौती के नाम पर कर्मचारियों की इस छटनी के पीछे आयोगी टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के यूएसए में हुए नुकसान का साइड इफेक्ट है। मामला जो भी हो, कर्मचारी कंपनी की मनमानी की वजह से रातों रात सड़क पर आ गए हैं। वहीं अपनी मेहनत के पैसे को पाने के लिए सड़क पर हैं। अपने हक की ये लड़ाई कितने दिन तक चलेगी ये वो भी नहीं जानते। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।